नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। महेश अपने पिता से घृणा करता था। यह आश्चर्य की बात नहीं, सत्य है कि वह अपने पैतृक परिवार से बिल्कुल कट गया था। कारण कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही थे जिन्होंने उसे पैतृक परिवार से कटने पर मजबूर कर दिया था। नीरा से महेश का प्रेम विवाह हुआ था, उसके 2 बच्चे हुए, परंतु महेश ने उन अवसरों पर भी अपने दादी बुआ या पिता से कोई संपर्क नहीं किया। महेश को पता नहीं क्यों दादा दादी जैसे शब्दों के प्रति असहिष्णुता थी। दादी शब्द से उसे नफरत थी। यह शब्द दहशत से अधिक घृणा ही पैदा करता था। महेश को याद है कि उसके बचपन की भी एक दादी थी, किंतु कहानियों वाली, स्नेह देने वाली दादी नहीं, हुकूमत करने वाली दादी जो महेश की माँ को छोटी छोटी बात पर गरम चिमटे से मारा करती थी। महेश आज तक भी नहीं समझ पाया कि माँ का दोष क्या था। सुबह होती कलह से, रात होती कलह से पिता का कायरपन महेश को उदंड बना रहा था। महेश की एक परित्यक्ता बुआ थी जो वहीं पर रहती थी। उम्र में भी माँ से छोटी थी, परंतु आदर सत्कार बड़ों जैसा चाहती थी। खाने पहनने घूमने में बुआ का हिस्सा बच्चों जैसा ही होता था, किंतु उनकी प्रतिस्पर्धा माँ से रहती थी। सोतन सी वह हर चीज़ में माँ का अधिक से अधिक हिस्सा छीनने की कोशिश करती थी। बुआ दादी की शय पर कूदा करती थी। दादी और बुआ रानियों की तरह आराम से बैठी रहती। हुकूमत करना उनका अधिकार था। महेश की माँ की स्थिति नौकरानी से भी बदतर थी। पिता बिस्तर से उठते ही दादी के पास चले जाते। दादी उन्हें जाने क्या कहती क्या सुनाती कि पिता माँ पर बरस पड़ते। कहाँ कहाँ गहरी चोट मारते कुछ पता नहीं चलता। बाहरी चोटें तो भर जाती, लेकिन अंदर के घाव रिश्ते रहते। एक रोज माँ पर उठे पिता के हाथ को कसकर पकड़कर महेश ने कहा था, खबरदार जो मेरी माँ पर हाथ उठाया। पहले तो पिता ठगे से रह गए थे, फिर एकाक उबल पड़े थे, लेकिन वह डरा नहीं। इसके बाद तो घर एक खुला अखाड़ा बन गया था। दादी महेश से डरने लगी थी। दादी को देखने मात्र से महेश के घावों से लहू रिसने लगता। वह दादी को देखना तक नहीं चाहता था। महेश सोचा करता था, बड़ा होकर मैं अच्छी नौकरी कर लूँगा, फिर अपनी माँ को अपने पास रखूँगा। पापा रहे अपनी कर्कश माँ और बहन के साथ, मैं इन औरतों के पास अपनी माँ को नहीं रहने दूँगा। समय के साथ अत्याचार सहती हुई महेश की माँ कमज़ोर होकर टूटती चली गई। एक दिन माँ सारे कामों को निपटाकर दोपहर को सो गई। महेश की छोटी बहन अंजू की छाती से चिपटी दूध पी रही थी। महेश बगल के कमरे में पड़ रहा था। दादी का हुक्म हुआ, जरा चाय बनाना। कोई उत्तर नहीं मिला। वैसे भी माँ तो कभी उत्तर दिया भी नहीं करती थी। 10 मिनट बाद दादी के स्वर में गर्मी बढ़ गई। चाय जो नहीं मिली थी। दादी जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी और माँ की चुप्पी उनके क्रोध को बढ़ा रही थी। भला दोपहर को भी कोई सोया जाता है? कब से गला फाड़ रही हूँ एक कप चाय के लिए, मगर वह राज रानी है कि सोई पड़ी। और फिर एक से बढ़कर एक कोसने का सिलसिला शुरू हो गया। महेश भी पढ़ाई छोड़कर बाहर आ गया। देखा तो माँ को झकझोरती दादी एकाक चीख उठी। महेश की माँ प्राण त्याग चुकी थी। दादी ने झट अपना मुखौटा बदला। हाय लक्ष्मी, हाय रानी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? दादी छाती पीट पीट कर रो रही थी। बुआ चीख रही थी। महेश के छोटे भाई बहन उससे सहमे सिपटे चिपक गए थे। माँ की दूध विहीन छाती चबाती अंजू को यतन से अलग करके महेश चित्कार कर रो पड़ा। दादी हर आने जाने वाले को रो रो कर कथा सुनाती रहती। पिता भी रोए थे। माँ के अभाव ने घर को घर नहीं रहने दिया। बुआ कोई काम करती नहीं थी, उन्हें तो आदत नहीं थी। पिता की थोड़ी कमाई में एक बावर्ची रखना संभव नहीं था। बूढ़ी दादी से 5 बच्चों, बुआ और पिताजी का खाना बनना असंभव था। वैसे भी कोई ऐसा नौकर तो बहू के सिवा मिल ही नहीं सकता था जो बिना बोले बिना खाए खटता रहे। समय से पूर्व ही महेश से छोटी रीना को बड़ा बनना पड़ा। देखते देखते माँ की मृत्यु को 6 साल बीत गए। दादी रोज रोज अपने 40 साल के अधेड़ उम्र बेटे के लिए नए रिश्ते की बात करती रहती थी। अब तक महेश ने 82 में दाखिला ले लिया था और वह 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका था।
एक दो रिश्तेदारों ने दबी दबी जुबान से महेश की शादी की चर्चा की। लड़का पीएससी कर रहा है, इसकी शादी कर दीजिए। पर महेश के अधेड़ उम्र पिता ने मां की आज्ञा मानने का बहाना कर महेश से भी छोटी उम्र की लड़की से ब्याह कर लिया। महेश की सौतेली मां उसकी बहन रीना की हम उम्र थी। महेश का मन विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उस लड़की लगने वाली औरत में क्या था समझ नहीं आया। वह बड़ी असहजता से उन सब की मां बन गई। बच्चों ने भी उसे मां स्वीकार कर लिया, परंतु जवानी की दहलीज पर कदम रखे महेश को दादी के साथ साथ पिता से भी तीव्र घृणा होने लगी। जब महेश की नज़र अपनी 16 साल की सौतेली माँ पर पड़ती तो वह सोचने लगता, क्या लड़कियों के लिए विवाह हो जाना ही जीवन की सार्थकता होती है। महेश की नई माँ गरीब घर से थी, मायके में कोई नहीं था। उसके मामा मामी ने छोटी सी उम्र में अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उनकी शादी करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। महेश की दूसरी माँ भी उसकी अपनी माँ जैसी ही थी, जो बिना कोई प्रतिवाद किए सारे अत्याचार सह लेती थी। अब महेश का इस घर से संबंध ना के बराबर रह गया था। वह दादी, बुआ, पिता सबसे घृणा करता था, क्योंकि सबके चेहरों के पीछे कपट छिपा था। महेश अपनी पढ़ाई में मन लगा रहा था, तभी महेश की बहन रीना के विवाह की बात चली। रीना अभी 17 बरस की ही थी, तब पहली बार नई माँ के अधर खुले। वह अड़ गई। मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी। लड़की पढ़ लिख कर नौकरी करेगी, अपनी बेटी को ऐसे वैसे के गले नहीं मंडूंगी। पिता सिर पटक कर रह गई। दादी ने व्यंग बाण छोड़े, लेकिन माँ शांत रही। वह दृढ़ता से बोली, मैं योग्य आदमी से बेटी का विवाह करूंगी। यह माँ की जिद और महेश का सम्मिलित परिश्रम था कि अब सारा घर सुखी। महेश की दोनों बहनें पढ़ लिख कर नौकरी करती। उनका विवाह संपन्न घरानों में हुआ और दोनों छोटे भाई विदेश में नौकरी करते। महेश के सभी भाई बहन पढ़ लिख कर अपनी अपनी जगह सुख आनंद से थे। बस नई माँ ही उनके पास नहीं थी। वह तो अपना पतिव्रता धर्म निभा रही थी। दादी मरी, बुआ मरी, पिता के बुलावे आए, पर महेश गाँव नहीं गया था। पता नहीं कैसी वितृष्णा से मन भर गया था, परंतु पिता की मृत्यु पर महेश अपने आप को रोक नहीं पाया। वह पिता के शव को मुख अग्नि देने के लिए गांव पहुंचा था। वैसे भी वह पिता के शव को अग्नि देने नहीं आया था, बल्कि अपनी मां को साथ ले जाने आया था। महेश ने देखा, भरे घर में मां एक कोने में सहमी सिकुड़ी रंग उड़ी तस्वीर जैसी बैठी थी। पूरे 10 वर्ष बाद वह गांव आया था। हर कोई महेश को समझा रहा था कि अब तुम्हारी माँ का गांव में कोई नहीं बेटा, एक तुम ही हो जो इसका सहारा बन सकते हो। अब माँ को अपने साथ शहर ले जाना। महेश चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। नई माँ ने आश्वासन दिया, घबराओ नहीं महेश बेटा, मुझे कुछ साल ही तो और जीना है, मेहनत मजदूरी करके जी लूँगी। महेश की आंखें नम हो गई। जन्म नहीं दिया तो क्या, स्नेह तो दिया था, भरपूर स्नेह की गरमाई, जिसने छोटे से बड़ा करके हमें सुंदर घर बनाने में सहारा दिया था। माँ मना करती रही, परंतु महेश उन्हें अपने साथ ले आया था। नीरा क्या समझेगी, क्या कहेगी, माँ से उसकी निभेगी या नहीं, यह सब सोच सोच कर मन डर रहा था। हालांकि विश्वास था कि मेरी माँ दादी नहीं हो सकती। अब 1 साल पूरा हो रहा था। माँ ने बड़ी कुशलता से नीरा की ही नहीं, महेश की बेटियों का मन भी जीत लिया था। शुरू शुरू में कुछ दिन अनकहे तनाव में बीते थे। माँ के आने से पहले ही आया जा चुकी थी, नई आया नहीं मिल रही थी। नौकरों का तो जैसे अकाल पड़ गया था। नीरा सुबह 9 बजे दफ्तर जाती और शाम को थकी हारी लौटती। अक्सर अत्यधिक थकान के कारण वह आपस में ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। क्या माँ क्या आई, एक स्नेहपूर्ण घर बन गया। बेचारी नीरा आया ने नहीं रहने पर परेशान हो जाती थी। माँ ने नीरा का बोझ बांट लिया। माँ को काम करते देख कर नीरा लज्जित हो जाती। माँ घर का काम ही नहीं करती, बल्कि नीरा के व्यक्तिगत काम भी कर देती थी। कभी साड़ी प्रेस कर देती, कभी बटन टाँक देती। माँ आप यह सब क्यों करती, क्या हुआ बेटी, तुम भी तो सारा दिन ऑफिस में काम करती हो, मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ, मन भी लग जाता है, तुम पर कोई एहसान थोड़े ही ना करती हूँ, ये काम मेरे ही तो हैं। नीरा कृतज्ञ हो जाती। माँ आप पहले क्यों नहीं आई, गले लिपट कर लाड से नीरा पूछती तो माँ हंस देती। कैसे बहुओं की सासों से नहीं पटती, क्या सासें केवल बुरी ही होती हैं? लेकिन हाँ, महेश की माँ जैसी सास कम होती, जो बहू की कठिनाइयों को समझती, घाव पर मरहम लगाती और लुटाती हैं निश्चल स्नेह।
तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, यह कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।